इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास के हमले का जवाब देने के लिए इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले भी किए, जिससे फिलिस्तीन चरमपंथी गुट हमास बौखला गया है और उसने इजरायल को धमकी भी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी पर हवाई हमले नहीं रोके तो इजरायली बंधुकों की हत्या कर देगा। हमास की हथियारबंद शाखा दीन और अल कासिम ब्रिगेड ने अपने एक बयान में ये चेतावनी दी। उसने कहा कि हमारे लोगों को निशाना बनाने वाले हर टारगेट का जवाब बंधक नागरिकों में से एक को फांसी देकर के किया जाएगा। इसके साथ ही हमास ने कहा कि हमारे दुश्मन मानवता और नैतिकता की भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। तो वो समझते हैं कि बता दें कि बीते शनिवार की सुबह हमास ने इजराइल पर मात्र 20 मिनट में एक के बाद एक 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इसमें कई इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और उसके बाद साथ ही हमास के आतंकियों ने कई लोगों को अगवा कर लिया है। उसके बाद इजरायल ने भी हमास के मुंहतोड़ जवाब दिया है और गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की है। उसमें हमास के 400 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक दोनों ओर से करीब 1300 लोग मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने करीब 100 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है और अपने कब्जे वाले इलाके में ले गए हैं। सोमवार को इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि करीब 30 बंधकों की जानकारी उनके परिवारों को दे दी गई है। इजरायल और हमास के बीच जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों और मानवीय जरूरतों को लेकर चिंता जताई। गौरतलब है कि हमास ने इजरायल पर शनिवार को अचानक से भीषण हमले कर दिया था और इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर भयानक हवाई हमला किया और उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस युद्ध में कोई गंभीरता को लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और गाजा में आम नागरिकों पर ध्यान दिए जाने की अपील की है। उन्होंने हमास के हमलों और इजरायली लोगों की मौत और आम नागरिकों को बंधक बनाने की निंदा की है। उसके साथ ही इस युद्ध में कई निर्दोष लोगों की भी जाने की आशंका है। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के अप्रत्याशित हमलों के जवाब में गाजा पट्टी पर इजरायल की भीषण हमला अभी तो शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि हमने हमास पर हमला करना अभी भी शुरू ही किया है और हम आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। तो लगातार हमले भी जारी हैं दोनों तरफ से। एक ने इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है तो दूसरा इजरायल अपने बंधकों के दोषियों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में। अब देखना यह होगा कि हमास नेस्तनाबूद कितने दिन में हो जाता है। इजरायली सैनिक इजरायली लोग यहाँ पर हमास को कितना जल्दी बर्बाद करने में तुल जाएंगे। अब आपकी क्या राय है? जो भी राय कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए। फिलहाल इस वीडियो में नहीं दीजिए हमको इजाजत। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।